रेवाड़ी में चुनावी शादी का रड़, चुनाव प्रचार में कुमारों की शादी कराने का वायदा। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। रेवाड़ी शहर से अनोखी खबर, भाजपा विधायक का अनोखा चुनावी वादा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बोली, बिमला चौधरी ने तो अब मैरिज ब्यूरो ही खोल दिया है। चुनावी सभा में जमकर लगे ठहाके। हरियाणा राजनीतिक अपनी बेबाकी और चुटीले अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन रेवाड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने न केवल ठहाकों की गूंज पैदा कर दी बल्कि सियासी गलियारों में भी नई चर्चा छेड़ दी है। भाजपा चेयरमैन उम्मीदवार नमिता पीपल के समर्थन में आयोजित एक जनसभा के दौरान पटौदी की भाजपा विधायक विमला चौधरी ने मंच से एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर जनता अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वोट करो फिर शादी करवाओ। गोल चक्कर पर आयोजित इस सभा में विमला चौधरी ने कुंवारे मतदाताओं को सीधा लुभाते हुए कहा, पहले वोट करो फिर शादी करवाओ। भाजपा के पक्ष में वोट करने के बाद रेवाड़ी का कोई भी बच्चा कुंवारा नहीं रहेगा। मैं सभी कुंवारे बच्चों की शादी करवाऊंगी। विधायक ने इस वादे के पीछे अपना पलवल कलेक्शन भी जोड़ा है। उन्होंने भावुक और मजाकिया लहजे में कहा कि वह पलवल की बेटी है और रेवाड़ी में पलवल की बेटियों का काफी रिश्ता नाता रहा है। उन्होंने इसी रिश्ते की दुआई देते हुए युवाओं को शादी का भरोसा दिलाया। आरती राव की चुटकी भरा अंदाज खुल गया लव मैरिज ब्यूरो। मंच पर उस समय प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद थी। विधायक विमला चौधरी के इस वैवाहिक वादे को सुनकर आरती राव भी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उन्होंने चुटकी लेते हुए मंच से ही कह दिया, विमला चौधरी ने तो अब लव मैरिज ब्यूरो ही खोल दिया है। इस टिप्पणी के बाद पूरी सभा ठहाकों से भी गूंज उठी। जहां एक तरफ चुनाव में विकास और बिजली पानी के वादे हैं, वहीं रेवाड़ी की इस सभा में वोट के बदले विवाह का यह अनोखा फार्मूला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोर रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। लगातार जा रहे हैं। जी, वोटों की अपील कर रही हूँ मैं। जैसे मंत्री जी ने भी अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले से है, मोदी जी की सरकार है, सैनी साहब की सरकार है, और हम चाहते हैं कि एक बार हमारी जो नगर परिषद है वहाँ भी जो दरबारी में नगर परिषद और लालवेड़ा में नगर पालिका दोनों, और साथ में सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला, सब में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुने, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास का जो मार्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जाता है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? लगातार कल भी आप धरोड़ा में थे, आज रेवाड़ी में भी कई जनसभाएं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ जी, 100% हम जीत रहे हैं। और चेयरमैन जो हमने चुने हैं दोनों, वो बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत ही साफ छवि वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं भी कहूँगी कि आने वाले वक्त में जो भी काम अगर कोई चूक जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। लगातार चुनाव प्रचार में रहेंगे अभी कुछ अगले दिन या आज तक? ये नहीं जी, मैं एक तो जब मुझे स्वागत किया जाता है रेवाड़ी में, मैं तो रेवाड़ी की रहने वाली हूँ, तो स्वागत तो मैं विपुल जी का करूँ क्योंकि वो फरीदाबाद से आए हैं। मगर ये जरूर कहूँगी कि मैं यहाँ पूरे इलेक्शन के लिए आई हूँ और इलेक्शन एक बार हो जाए फिर, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को लोग बहुत अपनी झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को और विनीता पीपल जी को वोट जरूर। अच्छा, राव साहब की कमी आप पूरा करने वाली चुनाव प्रचार? राव साहब कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, अभी तो गए हैं क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी। उससे पहले तो पिछले 5-6 दिन यही राव साहब थे, तो ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ। बंगाल चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया बंगाल चुनाव में। बिल्कुल। अब ममता दीदी कह रही कि इस्तीफा ही नहीं दूं, किस तरह से देखते हैं आप? मैं क्या कहूँ जी, जब कोई हार जाता है तो एक कहावत है कि डिग्निटी से हार। अगर डिग्निटी से नहीं हार सकते तो फिर आप अपने आप का मखौल बना रहे हो और कुछ नहीं है। लोगों का मैंडेट है, लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। लोगों ने बता दिया, तस्वीर दिखा दी, आईना दिखा दिया है। आज के दिन आप प्लीज लौट जाओ। अच्छा, मंत्री जी आपके जो ओपीडी थी पहले 10 लाख तक की पहुंच गई है, क्या कहेंगे? कितनी बड़ी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1.5 साल में अगर 2.5 लाख ओपीडी से हम 10 लाख तक पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार की। साथ साथ जो भी मशीनें हैं जो हमने देनी थी, ट्रॉमा सेंटर खुल गया है। हमने जो भी मशीनें थी, बोलते थे पहले कि एक्सरे नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, हर सिविल अस्पताल, और स्पेशली मैंने रेवाड़ी का भी ध्यान रखा है इसमें कि सारी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हों
वहाँ के स्पेशलिस्ट जो चलाने वाले हों या पीपीपी मोड पे हो, ये दोनों कर दिया है। तो अगर स्पेशलिस्ट ना हो तो पीपीपी मोड पे डाले जाए। और ये जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नवीकरण किया जाएगा और फिर नया सिविल अस्पताल खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। वोट की अपील करने पहुंचे, किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, और अब मैं रिवाड़ी आया हूँ। सभी जगह लोगों ने मन बना रखा है कि कमल का फूल खिलेगा और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सातों की सातों, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उनको जीतने का काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को फिर से एक जो छोटी सरकार के अंदर कमल खिलने का काम हरियाणा की जनता करने जा रही है। आप नगर निकाय मंत्री भी हैं, किस तरह का एक लोगों में कह रहे हैं कि क्या आप स्पेशल करा पाएंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें एक बार फिर? लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी की सरकार है। जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे, अलाइनमेंट बनेगा, तभी विकास संभव हो पाएगा, विकास को तेज गति मिलेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमेशा तरक्की हुई है और तरक्की होती आई है, और लोगों ने देखा है 12 साल के कार्यकाल में, तो उसमें लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। पीछे 5 साल में भी आप ही की सरकार थी, आप ही की चेयरपर्सन थी, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे और उन्हें आपने पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। देखिए, ये सब इतना बड़ा कुनबा, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई गलती होती है तो उसका संज्ञान में आती है, उस पर एक्शन लेने का काम किया। इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, चाहे रेवाड़ी के विकास की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो, 12 साल और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही विकास का जो मॉडल है आगे भी इम्प्लीमेंट करने का काम रेवाड़ी के अंदर करेंगे। इतना ही कहना। ठीक है।